Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your chapter number 1.2 from your book Communicative English, class 8th. Chapter name is Are You a Vegetarian? Let's get started from chapter number 1. A vegetarian is a person who does not eat meat or fish. People are vegetarian for a number of reasons. Some feel it wrong to kill animals for food. Other Others believe that vegetarian diet is healthier than non-vegetarian diet. कहते हैं कि वेजिटेरियन वो इंसान कहलाता है जो सिर्फ सब्ज़ी और फल फूल खाता है और गोश्त और मछली को नहीं खाता। ऐसे इंसान को जो गोश्त और मछली नहीं खाता, सिर्फ सब्ज़ी और फ्रूट्स खाते हैं, उनको बोलते हैं वेजिटेरियन। कहते हैं वेजिटेरियन होने के अपने अलग-अलग रीज़न्स हैं, अलग-अलग वजह होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम गोश्त क्यों नहीं खाते? क्योंकि कहते हैं कि यार जानवर को नहीं मारना चाहिए, वो जानदार होते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यार जो वेजिटेरियन जो डाइट्स होती हैं, वेजिटेरियन जो लोग होते जो खाते हैं फल फूल सब्जियों को जो खाते हैं, वो गोश्त से ज़्यादा सेहत बनाने वाला होता है। उसमें डाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा होते हैं। ये लोग अपना अपना आर्गुमेंट देते हैं। बहरहाल, अब ये तो पुरानी साइंस थी, वो कहती थी कि यार जो जानदार होते हैं उन्हें नहीं मारना चाहिए। जानवरों को, बकरी को, मुर्गी को, ये सब जानदार हैं, इन्हें नहीं मारना चाहिए, इनको किल नहीं करना चाहिए गोश्त के लिए। ये पुरानी बातें थी। आज की साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि जो पेड़ होते हैं वो भी जानदार होते हैं, जो सब्जियां होती हैं वो भी जानदार होती हैं। ठीक है, तो फिर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार चलो मान लेते हैं कि सब्जी भी जानदार होती है, पेड़ भी जानदार होते हैं और बकरी या मुर्गी भी जानदार होती है। तो अगर हम पेड़ को या सब्जियों को काट करके खाते हैं तो उनके पास ज़बान नहीं है, वो चीख और चिल्ला नहीं सकते। और मुर्गियाँ जब हम उनको कट करते हैं, उनको काटते हैं, उनको ज़बह करते हैं तो वो चिल्लाती हैं। तो जो चिल्लाने वाले लोग होते हैं उनको नहीं मारना चाहिए, उनको किल नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बेरहमी और बड़ी ही क्रूएल बात है। फिर उसके बाद जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जो गोश्त के खाने वाले लोग हैं, वो आर्गुमेंट देते हैं, वो बहस में दलील देते हैं। कहते देखो, अगर कोई गूंगा इंसान है और एक बोलने वाला बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक गूंगा है और एक जो है बोलने वाला है, दोनों को भूख लगी है। ठीक है, दोनों को भूख लगी तो आप सबसे पहले किसे आप जो है दूध पिलाएंगे? जो बोल नहीं सकता उससे या जो बोलने वाला उसे? तो सामने वाला कहता है कि भाई जो बोल नहीं सकता उससे पहले हम ख्याल करेंगे, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स को जो है बता नहीं सकता है। ठीक है, इंसान पहले उसी की केयर करता है। और जो बोलने वाला है वो तो बोल करके बता देगा, मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे खाना दे दो। तो इस वजह से वो लोग दलील देते हैं कि जानवरों को किल करना बेजान पेड़ पौधों को किल करने से बेटर है। ये दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। बहरहाल देखते हैं आगे चैप्टर में। सम पीपल आर वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। मोस्ट बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन एंड नंबर ऑफ क्रिश्चियंस आर वेजिटेरियन। कहते हैं बहुत सारे लोग जो है वेजिटेरियन होते हैं, वो अपने धार्मिक मान्यताओं को लेकर के होते हैं। कहते हैं बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, बहुत सारे हिंदूज हैं, बहुत सारे जैन्स हैं और बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, वो वेजिटेरियंस हैं। ठीक है, सम पीपल चूज टू बी वेजिटेरियन फॉर इकोलॉजिकल रीजंस। कहते हैं कुछ लोग और भी जो है जो वेजिटेरियन हैं वो ये कहते हैं इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से होते हैं कि इकोलॉजिकल का मतलब ये होता है जो चीज़ें पेड़ पौधों से रिलेटेड होती हैं, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होती हैं। आगे भी उसको डिस्कस करने वाले हैं। दे आर्ग्यू दैट द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स टेक्स अप मच लेस लैंड देन द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। कहते हैं कि देखो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उगाने में, उनको पालने पोसने में कम ज़मीन लगती है, मगर जो जानदार होते हैं, बकरी का पालन हो गया, भैंस का पालन हो गया, इसको पालने में जो है ज़मीन ज़्यादा लगती है और मेहनत काफ़ी लगती है। ठीक है,
Moreover, it is easier to provide food for all the people on the earth by growing vegetables than by raising vegetable eating animals. ये कहते हैं देखिए जो वेजिटेबल ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे बकरी हो गई भैंस हो गई ये सब घास फूस खा करके बड़े होने वाले हैं। तो इनमें कहते हैं कि ये डबल प्रोसेसिंग सिस्टम है। एक तो उनके पालने के लिए ज़मीन लंबी चाहिए, उनको चराने के लिए, उनको खिलाने के लिए, उनके चारा को तैयार करने के लिए, ठीक है, उनकी बरसिंग उनकी घास को तैयार करने के लिए एक ज़मीन चाहिए, ठीक है, उनको बांधने की जगह चाहिए। तो ये सारी बड़ी काफ़ी ज़मीन चाहिए और डबल प्रोसेसिंग सिस्टम है। कहते हैं कि पहले सब्जियों को बोइए, फिर उसके बाद जो उनको जानवरों को खिलाइए, फिर जानवरों का गोश्त खाइए, डबल प्रोसेस है। और हम डायरेक्टली सब्जी को उगाएं और सब्जी को खा लें, हम जिंदा रहेंगे। तो ये लोग वेजिटेरियन लोग जो होते हैं ये इस तरह के आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं मॉडर्न मेडिकल एडवाइस आल्सो फेवर वेजिटेरियन फूड। कहते हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल है, जो साइंस है, वो कहती है कि वेजिटेरियन ज़्यादा बेटर होते हैं, वेजिटेरियन ही रहना चाहिए, मांस गोश्त मछली नहीं खाना चाहिए। मेडिकल मेन एडवाइस पीपल टू कट डाउन ऑन फैट साल्ट एंड शुगर। कहते हैं कि मेडिकल जो होती हैं वो इस बात का मशवरा देते हैं कि लोगों के अंदर जो है वो चर्बी की मात्रा कम होनी चाहिए, नमक की मात्रा और चीनी की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए। दे रिकमेंडेड फ्रेश वेजिटेबल्स विच आर रिच इन फाइबर एंड कीप डाइजेशन इन गुड ऑर्डर। कहते हैं कि वो लोग मेडिकल साइंस आज की मॉडर्न जो है एडवाइस करती है कि जो सब्जियों को खाइए, उनमें बहुत ज़्यादा जो है फाइबर होता है जो डाइजेशन सिस्टम को बनाता है, यानी खाने को हज़म करने में मदद करता है। मोर एवर वेजिटेबल्स आर ऑट अलॉट चीपर दैन मीट। कहते हैं कि बहुत सारी सब्जियां तो ऐसी भी होती हैं जो गोश्त से काफ़ी सस्ती होती हैं, तो हर इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है। ऑलमोस्ट एवरी वन कैन अफोर्ड टू बाई देम। कहते हैं हर गरीब इंसान भी उसको खरीद के खा सकता है, बट नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड टू बाई मीट। लेकिन कहते हैं गरीब इंसान जो होता है वो गोश्त 500 रुपये का बकरे का गोश्त नहीं खरीद सकता है, ठीक है। इन रिच कंट्रीज देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मीट। कहते हैं बहुत सारी अमीर अमीर देशों में क्या होता है कि वहाँ मीट की जो है डिमांड काफ़ी तेज़ी से, गोश्त खाने की और गोश्त जो है इंपोर्ट करने की डिमांड बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। जैसे ब्राज़ील हो गया, यूएस हो गया, ये सारी कंट्रीज़ में, यूके हो गया। इट हैज़ रिजल्टेड इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। कहते हैं कि बड़ी उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं गोश्त खाने की वजह से। इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एज मोर एंड मोर लैंड इज़ बीइंग क्लियर्ड फॉर रेजिंग लाइव स्टॉक। कहते हैं कि अब जो वहाँ पर जो है गोश्त खाने का रिवाज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, जंगलों की कटान भी शुरू हो गई है। यानी जंगलों को लोग काट करके वहाँ पे जानवर पालने के लिए जो है फार्म बना रहे हैं, जानवर और जंगलों को काट कर करके जो है जानवरों को खिला रहे हैं उनकी पत्तियों को। तो जंगल कट रहे हैं और ज़मीनें जो है क्लियर हो रही हैं, साफ़ हो रही हैं। द प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ एनिमल मीट वी नीड 7 किलोग्राम ऑफ ग्रेन विच नीड 7,000 लीटर्स ऑफ वाटर टू ग्रो। कहते हैं कि अब यहाँ पे एक सिस्टम बता रहे हैं कि 1 किलो गोश्त किसी जानवर में बनने के लिए उसको 7 किलो जो है अनाज खिलाना पड़ता है और 700 लीटर जो है पानी उसको पिलाना पड़ता है, तब जा करके उस जानवर में 1 किलो गोश्त तैयार होता है। एज मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिंग पिग्स एंड चिकन्स फॉर फूड, millions of our wells are going dry, making water less available for crops and drinking। फिर कहते हैं कि इन सब जानवरों को पालने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। चिकन्स को और पिग्स सुअर्स को पालने में जो है, सुअर को पालने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, उनमें पानी की मात्राएं ज़्यादा लगती हैं। तो क्या होता है कि पानी जो है हमारी ज़मीन से ज़्यादा यूज़ होने लगता है, तो हमारे यहाँ फसलों को पानी नहीं मिल पाता है, पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। मास प्रोडक्शन ऑफ मीट हैज़ आल्सो बिकम अ ह्यूज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। कहते हैं कि ये बड़े ज़्यादा संख्या में ये जो मीट का कारोबार चल रहा है, गोश्त का कारोबार चल रहा है, इससे पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण जिसको कहते हैं, प्रदूषण या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। फार्म एनिमल्स इन द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस 130 टाइम्स मोर वेस्ट देन पीपल डू। कहते हैं कि जानवरों का गोबर, जानवरों का पेशाब या जानवर काटने के बाद उनका खून वगैरह जो बह करके नदी में जाता है या एटमॉस्फेयर में जो है उसकी गंदगी फैलती, कहते हैं ये इंसानों की गंदगी से 130 टाइम्स ज़्यादा है।
मतलब 130 गुना ज़्यादा जो है जानवरों की वजह से जो है कचरा फैलता है। वन फार्म इन ऊटा प्रोड्यूस मोर सीवेज देन द होल सिटी ऑफ लॉस एंजलिस। कहते हैं कि लॉस एंजलिस जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो कहते हैं कि लॉस एंजलिस यहीं पर हॉलीवुड, ये हॉलीवुड यहाँ फिल्म जो हॉलीवुड की बनती है वो लॉस एंजलिस में ही उसकी जो है फिल्म सिटी है। तो बहरहाल ये लॉस एंजलिस जो है अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो कहते हैं कि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जो इंसान जिसमें रहते हैं उन पूरे इंसानों की गंदगी को एक तरफ, और ऊटा नाम का एक छोटा शहर जो है, स्टेट है, छोटा स्टेट है अमेरिका, कहते हैं कि उस ऊटा जो शहर है उसमें फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, जानवर पालने का रिवाज बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो उसकी गंदगी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत लॉस एंजलिस के, कि एक छोटे शहर जहाँ पे जानवर रहते हैं उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, और अमेरिका का लॉस एंजलिस इतना बड़ा शहर है उसमें सिर्फ इंसान रहते हैं तो वहाँ गंदगी कम होती है। ये मिसाल दे रहे हैं। लाइव स्टॉक वेस्ट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फिश इन आवर रिवर्स एंड ओशियंस। कहते हैं कि इंसान ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, नॉन वेजिटेरियन लोग ही इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि जो मछलियाँ मर रही हैं नदियों में और समुद्र में, उसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं। इन सम एरियाज़ इट हैज़ आल्सो पॉल्यूटेड और ड्रिंकिंग वाटर आल्सो। कहते हैं कुछ जगहों पे तो पीने का जो पानी होता है वो भी जो है गंदा हो जाता है, पीने के लायक नहीं रह जाता इन जानवरों की वजह से। ईटिंग अ लॉट ऑफ मीट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज इंक्रीज्ड ओबेसिटी, हार्ट डिजीज एंड वेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर। कहते हैं कि गोश्त खाने की वजह से सेहत पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, सेहत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, उससे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हाजमे को लेकर के दिक्कत होती है और चर्बी, ओबेसिटी में होता है, चर्बी बदन में फैट काफ़ी ज़्यादा बनता है, चर्बी ज़्यादा बनती है, फिर दिल की बीमारियां होती हैं और कई तरह के कहते हैं कि कैंसर हो जाते हैं इससे। द वेरियस केमिकल फेड टू लाइव स्टॉक दीज डेज आर ऑल्सो अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगियाँ इससे काफ़ी जो है इन केमिकल वगैरह जो निकल करके कचरे जाते हैं, नदियों में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, इससे इंसानी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ ईटिंग मीट फ्रॉम दीज एनिमल्स कैन बी टेरेबल। कहते हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक या लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट, मतलब ये नहीं होता है कि गोश्त खा लिया तो तुरंत जो है आपको बीमारी हो गई। कहते हैं नहीं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका होता है कि अगर आप गोश्त खाते रहेंगे तो आपको बाद में ऐसी ख़तरनाक बीमारियां होंगी कि आप उससे सोच भी नहीं सकते, बड़ी खौफनाक बीमारियां हो सकती हैं। सम पीपल आर्ग्यू दैट वेजिटेरियन फूड कैन बी शॉर्ट ऑफ प्रोटीन। यहाँ कहते हैं कि अब दूसरे दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो कहते हैं कि इनमें जो है प्रोटीन जो होती है वो बड़ी कम होती है। नॉन वेजिटेरियन लोग कहते हैं कि गोश्त में जो होता है वो प्रोटीन ज़्यादा होता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। कहते हैं कि सच्ची बात नहीं, प्लेंटी ऑफ प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिकल्स सच एज फीस, बीन्स, नट्स, सीड्स, फल्स एंड सीरियल्स, सोया एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि कुछ लोग जो है ये बहस करते हैं कि वेजिटेरियन लोगों का जो खाना होता है उसमें प्रोटीन बहुत कम होती है। ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन की तरफ से दलील दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं ये बात सच्ची नहीं है, बल्कि भरपूर प्लेंटी ऑफ प्रोटीन होती है। कहते हैं प्लेंटी मतलब होता है भरपूर, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा झुंड में। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन होती हैं, कुछ ऐसे खाने होते हैं, तो कई खानों की मिसाल दे रहे हैं, पीस, बीन्स, नट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। और कहते हैं दूध से बने सामानों में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होती है। वेजिटेरियन हैव इन्वेंटेड फॉर देमसेल्व्स हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स फूड सच एज पीनट बटर एंड कॉर्नफ्लेक एंड मूसली। कहते हैं कि वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उन्होंने कुछ नई नई चीज़ें जो है सब्जियों में उन्होंने ईजाद की हैं, बनाई हैं खाने में। पीनट्स बटर बना लिया उन्होंने, और इसी तरह से कुछ मकई से कॉर्नफ्लेक्स बना लिया,
मूसली बना लिया, ये सब अलग-अलग तरह से जो है इन्हीं सब्जियों को मिला-मिला करके, कई सब्जियों को मिला करके ये अलग-अलग डिशें उन्होंने तैयार की हैं। इन फैक्ट वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स आर रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कहते हैं कि हकीकत बात तो यही है कि जो वेजिटेरियन यानी साग-सब्ज़ी खाने वाले लोग होते हैं या साग-सब्जियों में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। Leafy and root vegetables provide vitamins, minerals and fiber that help to keep our digestion working properly. कहते हैं कि जो पत्तियों वाली सब्ज़ी हो या ऐसी सब्ज़ियाँ जिसकी जड़ें खाई जाती हों, जैसे आलू हो गया, गाजर हो गए, मूली हो गए, इन सब्ज़ियों में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी जो क़ुव्वत हाज़मा हमारे खाने को हज़म करने वाली जो पाचन शक्ति है, उसको बड़े सही से काम करती है। वेजिटेरियंस कैन ऑब्टेन आयरन फ्रॉम पम्पकिन, ओट्स, नट्स एंड सीसेम। अब ये कहते हैं कि वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो आयरन जो है वो लौकी से लेते हैं, ओट्स से लेते हैं, नट्स से लेते हैं, सीसम से लेते हैं। तो अब उसके बाद जो है इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि वहाँ से लेते हैं। दे कैन ऑब्टेन कैल्शियम फ्रॉम चीज़, योगर्ट, आलमंड, आलमंड इसको नहीं पढ़ना, बादाम को, आलमंड नहीं, एल साइड, आलमंड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सोया। अब ये कहते हैं कि जो है कैल्शियम यहाँ से मिल जाता है इनको। पोटैटोज कॉन्टेन स्टार्चेस विच द बॉडी कैन बर्न अप टू मेक एनर्जी। कहते हैं कि आलू के अंदर बहुत ज़्यादा जो है स्टार्चेस होते हैं जो कि बॉडी को जो है एनर्जी में, बॉडी के अंदर जो खाने जाते हैं उसको एनर्जी में तब्दील करने में काफ़ी मदद करता है। डू यू नो द एलिफेंट। अब एक मिसाल दे रहे हैं ये राइटर, कहते हैं डू यू नो द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लैंड एनिमल, ही इज़ अ वेजिटेरियन। कहते हैं क्या आपको मालूम है कि हाथी दुनिया का ज़मीन पे रहने वाला सबसे बड़ा और सबसे मजबूत और ताकतवर जानवर है। क्या आपको मालूम है कि वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। शेर क्या होता है, टाइगर क्या होता है, ये नॉन वेजिटेरियन होता है, ये दूसरे जानवरों को किल करके उसको खाता है। लेकिन कहते हैं कि जो जानवर दुनिया में सबसे ताकतवर है ज़मीन पे रहने वाला, पानी में नहीं, पानी में रहने वाली तो व्हेल मछली है सबसे बड़ी, लेकिन ज़मीन पर रहने वाली दुनिया का सबसे बड़ा जानवर जो हाथी है और वो वेजिटेरियन है। इट किल्स नो एनिमल फॉर इट्स फूड। कहते हैं हाथी जो होती है वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करती है। स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू टुमारो।